जी, मैं हूँ मुशर्रफ हयात हाशमी। टॉपर्स कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बेटा बहुत बहुत स्वागत है। 27 तारीख में आप लोगों का विज्ञान का पेपर होने वाला है। क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूँ। विज्ञान के पेपर में अगर आप चाहते हैं कि आपके 70 में 70 नंबर आए और ऑब्जेक्टिव टाइप जो आपके 20 क्वेश्चन हैं वो 20 क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे बने, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप लोग एक एक पॉइंट टू पॉइंट सारे क्वेश्चंस को आप अगर देखेंगे तो इनमें से एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं जाने वाला। बहुत अच्छी सीरीज़ और बहुत मेहनत से बनाई हुई है हमने। इन क्वेश्चनों में ही आपका पूरा पेपर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं क्वेश्चनों से आएंगे, तो वीडियो को स्किप करना नहीं है आप लोगों को। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके और आपको पता चल सके। और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल हमारा ये कहता है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित होता है? तो नंबर 1 पोषण, नंबर 2 श्वसन, नंबर 3 उत्सर्जन और नंबर 4 परिवहन। तो बेटा वृक्क एक जो तंत्र का भाग है वो किससे संबंधित होता है? वो उत्सर्जन से संबंधित होता है। राइट, उत्सर्जन से संबंधित होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है पादप में जाइलम उत्तरदायी होते हैं। पादपों में जो जाइलम वाहिकाएं होती हैं वो किसके लिए उत्तरदायी होती हैं? नंबर 1 जल का वहन करने के लिए उत्तरदायी होती हैं, या भोजन का वहन करती हैं, या एमिनो अम्ल का वहन करती हैं, या उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का वहन करती हैं। तो जो जाइलम वाहिकाएं होती हैं बेटा मेरे, वो जल का वहन करने के लिए होती हैं। जाइलम वाहिकाएं क्या करती हैं? जल को पादपों में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाने का काम करती हैं। इसके अतिरिक्त जो फ्लोएम वाहिकाएं होती हैं वो भोजन का वहन करती हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने तीसरा क्वेश्चन ये रहा। तीसरा क्वेश्चन कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, या फिर उपरोक्त में से सभी आवश्यक है? तो जो स्वपोषी पोषण होता है, स्वपोषी पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरत पड़ती है, क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है और सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। मतलब हम इसके चौथे आंसर में जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चौथा क्वेश्चन कहता है कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा जो मुद्रा है वो किसके फॉर्म में है, किसके रूप में है? यहाँ पर आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर एटीपी, या फिर ग्लूकोज, या फिर पायरुवेट। तो इसका आंसर होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, इसी से संबंधित क्वेश्चन है। एटीपी तथा एनएडीपी इंटू 2H का निर्माण होता है, कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या क्लोरोप्लास्ट में होता है, या पैराक्सीसोम्स में होता है, या लाइसोसोम्स में होता है? तो एटीपी और एनडीपी 2H का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में अगला क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन का जोड़ा पानी में घुलनशील है? पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो आप लोग सभी लोग ये जानते हैं कि पानी में घुलनशील विटामिन ए या बी है, तथा बी या सी है, या फिर सी के है, या फिर डी और बी है। तो सभी लोग ये जानते हैं कि जो पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं वो बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं, बाकी सब बस हमें घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा, 7वां क्वेश्चन। पित्तरस का निर्माण होता है। बेटा पित्तरस का निर्माण कहाँ पर होता है? आमाशय में होता है, पित्ताशय में होता है, यकृत में होता है, या अग्न्याशय में होता है? तो जो आपका पित्तरस का निर्माण होता है वो कहाँ होता है? यकृत में होता है। राइट, याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये कहता है कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में कितने कोष्ठ होते हैं हृदय में? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, या फिर 4 होते हैं? तो कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? द्वार कोशिकाएं जड़ों में पाई जाती हैं,
या फिर रंध्रों में पाई जाती हैं, या वात रंध्रों में पाई जाती हैं, या तीनों में से तीनों में पाई जाती हैं। तो जो द्वार कोशिकाएं होती हैं आपकी, वो रंध्रों में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? रंध्रों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रचलित रूप से ऊर्जा ग्रह कहलाता है। ऊर्जा ग्रह किसको कहते हैं हम? ऊर्जा ग्रह यानी ऊर्जा इकट्ठा कहाँ रहती है? क्लोरोप्लास्ट में, या फिर राइबोसोम्स में, या माइटोकॉन्ड्रिया में, या लाइसोसोम्स में। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा ग्रह, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, मानव विकृत का कार्य क्या होता है? मानव विकृत क्या करते हैं? श्वसन करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, या हार्मोन्स का संश्लेषण करते हैं, या फिर उत्सर्जन करते हैं। तो अभी अभी इसी से संबंधित क्वेश्चन था कि वृक्क क्या है? वृक्क एक उत्सर्जक है, तो ये उत्सर्जन का कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम ये उत्सर्जन का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? तो ऐसा कौन सा प्रारूप है जो शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? वो कौन सा है? स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, या फिर आर आर? तो आर आर कैपिटल आर आर जो होता है वो शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? विकासीय दृष्टि से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थियों से, या चिंपैंजी से, मकड़ी से, या जीवाणुओं से? विकासीय दृष्टिकोण से सबसे अधिक समानता चीन के विद्यार्थियों से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, समजात अंगों का उदाहरण क्या है? समजात अंगों का उदाहरण हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो समजात अंगों का उदाहरण देखो, हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपात, ये भी है समजात अंगों का उदाहरण। हमारे दांत तथा हाथी दांत, ये भी समजात अंगों का ही उदाहरण है। और आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तारी, ये भी उदाहरण है। तो हम किस पर जाएंगे? उपरोक्त सभी, यानी चौथे पे हम जाना चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं। केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन, मतलब इन चारों में से कौन ऐसा है जो न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से ही मिलकर के बना होता है? जीवाणु होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, विषाणु होता है, या प्रियांश होता है? तो जो विषाणु होता है वो केवल न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, विकास की दृष्टि से मानव से सबसे निकटवर्ती कौन है? विकास की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो मानव से सबसे निकटवर्ती यानी सबसे पास जो अप्रोच करता है वो कौन करता है? बंदर, चमगादड़, खरगोश, या चिंपांजी करता है। तो देखो विकास की दृष्टि से मानव से सबसे निकटवर्ती कौन है? चिंपांजी है। ठीक है, चिंपांजी है। चलो नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, जो आपका जाइगोट के गुणसूत्र की संख्या है वो कितनी होती है? तो 4x होती है, 3x होती है, 2x होती है, या फिर x होती है? तो जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2x के बराबर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 7वां क्वेश्चन, कि केवल प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन से केवल क्या बने होते हैं? ठीक है, ये है आपके पास में क्वेश्चन। यहाँ से चलो हम देख लेते हैं, प्रोटीन से क्या बने होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, प्रियांश, या फिर जीन्स बने होते हैं। तो आपको बताना है इसमें आंसर। तो आंसर है इसका प्रियांश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि डीएनए पाया जाता है। बेटा डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, या केंद्रक में, या केंद्रिका में, या केंद्रक में? केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में, या केंद्रक में? तो जो आपका डीएनए होता है वो कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास में है वो कहता है कि डार्विन के अनुसार नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है, किसके कारण होती है या किससे होती है? डार्विन ने जो सिद्धांत दिया था कि नई प्रजातियों की जो उत्पत्ति होती है वो किसके कारण होती है? तो आपको बताना है कि प्राकृतिक वर्ण किससे होती है, या उत्परिवर्तन से होती है, या परिसंकरण से होती है, या उपार्जित लक्षणों से होती है? तो डार्विनवाद की जो थ्योरी थी वो ये कहती थी कि प्राकृतिक वर्ण से नई प्रजातियों की उत्पत्ति होती है।
नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, मेंडल के अनुसार मटर के बोने पौधे का जीन प्रारूप क्या होता है? बोने पौधे का जीन प्रारूप कैपिटल टी स्मॉल टी, या दोनों स्मॉल टी या फिर स्मॉल टी और कैपिटल टी। तो बेटा बोने पौधे की बात करी है, इसका मतलब है कि स्मॉल टी ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवांशों का अध्ययन किया जाता है। जीवांशों का अध्ययन, किसका अध्ययन? जीवांशों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है उसे अपन लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं, इथोलॉजी कहते हैं, पैलियोंटोलॉजी कहते हैं या बायोलॉजी कहते हैं। तो जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है उसे अपन पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक।